हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चंद्र आप सभी के बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर में। आज मैं रियल एंड इसका एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। इस तरह में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन वीआरएस एम टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं इस टेस्ट का यूज देखते हैं इस वीडियो में। फटाफट वीडियो स्टार्ट करेंगे अपना बिना किसी देरी के साथ। क्या है टेस्ट पर, इस टेस्ट को समझते हैं। हमको दिया क्या होगा, हियर वी हैव टू एग्जामिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ एंडरिंग फ्रॉम 1 to infinity un(x). इसका हमको नेचर चेक करना होगा। टेस्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वीयरस्ट्रास एम टेस्ट अकॉर्डिंग टू वीयरस्ट्रास एम टेस्ट देखिए ये आपका जो सीरीज जो होती है इनफाइनाइट सीरीज होती है, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज आप किसकी फंक्शन की, ठीक है। इसका मतलब बताया था आपका सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कन्वर्जन बताया था हमारे पिछले वीडियो में। यह है आपकी सीरीज ऑफ फंक्शन कन्वर्जेंस अकॉर्डिंग टू वीयरस्ट्रास एम टेस्ट। दिस विल बी, मैं शॉर्ट लिखूंगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। प्रश्न आएगा मन में कि mn क्या है, वेयर mn पॉजिटिव कांस्टेंट, बताऊंगा पॉजिटिव क्या होता है कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है, दैट इज फ्री फ्रॉम x। mn क्या है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं आपका, mn इज गिवन बाई ये इससे बाउंडेड है। फॉर एवरी x बिलोंग टू I एंड फॉर एवरी n, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है mn, आप ध्यान दीजिएगा। और जब इसकी हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। तो ये सीरीज जो हमारी आने वाली है, ये सीरीज अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये सीरीज ऑफ फंक्शन जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। सीधा सा टेस्ट है आपका वीयरस्ट्रास एम टेस्ट। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू mn वीयरस्ट्रास एम टेस्ट कहता है कि mn तैयार कर लीजिए। अगर ये आपका सीरीज इनफाइनाइट सीरीज जो है कन्वर्जेंट है तो आपको ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। mn के बारे में मैंने कहा पॉजिटिव क्यों, ये देखिए मॉडुलस लगा इसलिए पॉजिटिव आएगा। कांस्टेंट मैंने बताया फ्री फ्रॉम x आएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि इसका नेचर कैसे चेक करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं कैसे करते हैं। चलिए अब ये देखना है कि हमने इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस पढ़ रहा है पिछली कक्षाओं में, फर्स्ट ईयर वगैरह आपने पढ़ा होगा। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा होगा आपने। दो टेस्ट यहां लगेंगे मुख्य रूप से अभी। नंबर 1
पी सीरीज टेस्ट, इसी को पावर सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं। क्या होता है, समेशन 1/n to the power p is convergent if p greater than 1, is divergent if p less than equal to 1। नंबर 2, कंपेरिजन टेस्ट, इसका भी काम पड़ता है, मैं रिमाइंडर तो बता दे रहा हूँ चीजों को, कभी इनके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ इट्स कंपेनियन बोलिए या ऑक्सिलरी बोलिए, इट्स कंपेनियन सीरीज सिग्मा VN इज कन्वर्जेंट स्टेप में दो चीजें कवर की दे रहा हूं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसकी कंपेरिजन सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो ये कन्वर्जेंट, अगर कंपेरिजन सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये भी क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। और इसके बारे में मैं आपको करके दिखाऊं कैसे करते हैं। VN का सिलेक्शन आपको बताया गया होगा, कहते हैं अगर UN रेशनल फंक्शन है इन n, जैसे हम करें n/n² + 4, ये आपका UN है। तो VN कैसे आता है, देखिए VN का एक सीधा नियम है 1/n to the power p। p होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इन UN। तो यहाँ पर जो V तो आया, तो इस सवाल में, इस सवाल की बात कर रहा हूँ, इस सवाल में जो VN आएगा, यानी सीरीज यहाँ पे क्या दी गई है हमको, ये दी गई है। तो UN क्या है आपका, ये UN है आपका। तो VN जो आएगा वो क्या आएगा, कंपेरिजन सीरीज बनेगी सिग्मा VN, वहां पर VN क्या होगा 1/n की पावर p। नीचे डिग्री कितनी, 2, ऊपर डिग्री कितनी है, 1। तो 2 में 1 गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/n की पावर 1 यानी कि 1/n आ जाएगा। अब इसका नेचर क्या होगा, आप देखिए, अब इसका नेचर हमको बताना है तो इसका नेचर अपना मिल जाएगा। तो इसका नेचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग, पी सीरीज के अकॉर्डिंग 1 से कम या बराबर में क्या होता है, डाइवर्जेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो कंपेरिजन सीरीज का जो नेचर होता है वो पी सीरीज यानी पावर सीरीज टेस्ट से कंफर्म कर लेते हैं, और जो उसका नेचर आ जाता है वही सिग्मा UN का नेचर आ जाता है। ये हुआ कंपेरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट, ये दो लगेंगे और एक टेस्ट भी लग जाता है। मैंने तो पहले बता दूं ताकि आपको बाद दिक्कत ना हो। इसका फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक होता है रेशियो टेस्ट। ये मैं इनफाइनाइट सीरीज टेस्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारे VN स्टार टेस्ट में इनफाइनाइट सीरीज ही बनेगी, जो MN की सीरीज बनेगी आपकी। रेशियो टेस्ट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN + 1/UN अगर 1 से कम है। नेचर किसका चेक कर रहे हैं, सिग्मा UN का। तो ये क्या होगा, सिग्मा UN क्या होगा, कन्वर्जेंट, या इतने तरीका कम मैंने कन्वर्जेंट, या इतने तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर 1 से ज्यादा है तो सिग्मा UN आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, और 1 के बराबर है तो टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। बस इतने चीजें लगनी है आपकी, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो टेस्ट कहलाता है। बस 3 टेस्ट से हमारा पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। मैं बाकी बात करता हूँ सवाल की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मैं
फिल के ले रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक करके सारे सवाल लेते हैं। सभी में mn निकालेंगे, फिर सिग्मा mn का नेचर चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए पहला सवाल हम ले रहे हैं, तो क्या लिखा है, un कितना है हमारा, सिग्मा unx। ये जनरल बात है, हर बार लिखूंगा नहीं इसको मैं। इस सवाल में unx कितना है आपका, इस सवाल में unx इंटरवल क्या दिया है आपको, इंटरवल आपको r दिया है। जो आपका unx है वो है sin nx अपॉन n टू द पावर p। अब हम mn निकालने वाले हैं, ये लीजिए इसको करिए, कितना आएगा, आप सब जानते हैं कि पूरे रियल नंबर में इसकी वैल्यू से ज्यादा होती नहीं है। ये मिल गया, तो हमको सिग्मा mn क्या मिला यहाँ पर, n रनिंग फॉर्म इनफिनिटी बार बार लिखूंगा नहीं, अंडरस्टूड है। तो इस वजह से सिग्मा 1 अपॉन n के पावर p, ये हमारा मिल गया। अब आप सब जानते हैं पी सीरीज टेस्ट से कंडीशन क्या होगी, कि p लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, p लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, और p अगर 1 से बड़ा तो डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये चीज यहां लगा दीजिए, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसका कंक्लूजन क्या आएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर p 1 से कम तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, बस ये मिला आपका, क्योंकि डाइवर्जेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो mn के हमको किससे मतलब है, mn कन्वर्जेंट का, तो आपने कहा p अगर 1 से कम है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं n की पावर 1/2 कर दें, 1 से ज्यादा कर देंगे तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। p आपका 1 से ज्यादा हो गया, अगर p 1 से ज्यादा हो गया तो ये हो जाएगा नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर p 1 से ज्यादा हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं, p 1 से कम है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अगर p 1 से ज्यादा हो गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इस टेस्ट से हम लोग नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए मैं क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात करूंगा, अगर तो p अगर 1 से कम है तो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अगर p 1 से ज्यादा हो गया तो यहाँ लिख दे रहा हूँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को मैं काटे जा रहा हूँ, ये लिखिए नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक, ये पहला एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है, सिग्मा, सीधा यूनिक्स लिखा करिए बार बार, x टू द पावर n अपॉन n प्लस 1 ऑन माइनस डेल्टा कामा प्लस डेल्टा। डेल्टा के बारे में कहा गया, डेल्टा क्या है, 1 से कम है। तो देखिए इसके जब मॉड लगाएंगे यहाँ पर, यूनिक्स निकालेंगे आप, ये आ जाएगा, न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, ये किससे बाउंडेड होगा, डेल्टा से, तो डेल्टा टू द पावर n अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब यहाँ डेल्टा एक समस्या, डेल्टा आ गया, तो ये mn कितना मिल गया आपको, यही आपका mn होता है। अब नेचर किसका चेक करना है मुझको, इसका नेचर चेक करना है, तो इसको बोलेंगे आप mn, ये आपका हो गया सिग्मा mn। ठीक है, अब ये सॉल्व बन गया इनफाइनाइट सीरीज का, इसको 2 मिनट के लिए बोलिए un, लेट डेल्टा के पावर n अपॉन n प्लस 1 बराबर un। तो un प्लस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un प्लस 1 अपॉन un कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un प्लस 1 करेंगे अपॉन un, तो ये हो जाएगा डेल्टा टू द पावर n प्लस 1 अपॉन डेल्टा,
और n+1/n+2 हो जाएगा। तो ये फाइनली आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट लगाने के बाद, ये ऊपर बचेगा डेल्टा, तो ये आ जाएगा फाइनली कितना आ जाएगा डेल्टा, और इस लिमिट के बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आप सब जानते हैं, बेसिक चीज है डेल्टा। और डेल्टा क्या है आप जानते हैं, 1 से कम दिया है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। अगर ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। ये भी आंसर हो गया आपका। अब बढ़ता हूँ तीसरे एग्जाम्पल में। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ, यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगा आपका। एक बात ध्यान दीजिए, रेशियो टेस्ट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपका इस सीरीज के नेचर डिटर्मिनेशन में सिग्मा mn का नेचर चेक करने में कौन सा टेस्ट लगा आपका, रेशियो टेस्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, अब तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। अब इसी सवाल में लिखा होता डेल्टा क्या, अगर इसी सवाल में लिखा होता डेल्टा 1 से बड़ा तो क्या होता, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी सवाल में डेल्टा 1 से बड़ा होता तो क्या होता, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट सवाल है आपका अगला, इस सवाल में, इस सवाल की बात कर रहा हूं, यूएनएक्स दिया गया है आपको x/n/n+1, और जो इंटरवल दिया गया आपको 0 से k दिया गया है, और k का नेचर बताया गया, k क्या 1 से कम है। तो इसका जब मॉडल्स लगाएंगे आप mn निकालने के लिए तो कितना होगा, न्यूमरेटर में से बड़ा मान रखेंगे तो k आ गया, बड़ा और बराबर दोनों अपन चले, क्लोजिंग लगा दे तब भी आप बराबर लगा देंगे, बस इतना अंतर पड़ जाएगा। mn दोनों कंडीशन में यही कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्लोजिंग लगा दें तो इक्वलिटी लग जाएगी, इसे इतना फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज क्या बनी, सिग्मा mn का मतलब क्या हुआ, सिग्मा k/n/n+1 इसके को। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो ये आपका रेशनल फंक्शन। देखिए साफ साफ दिख रहा है क्या है ये, इसके को बाहर करना चाहे बाहर कर, इससे कोई मतलब नहीं। क्या है ये रेशनल फंक्शन है। अब रेशनल फंक्शन के मैंने कहा सिग्मा कौन से कंपेरिजन टेस्ट करेंगे, तो बाई कंपेरिजन टेस्ट सिग्मा वीएन। क्या होगा, सिग्मा वीएन में कितना आ गया, n के पावर p, नीचे डिग्री कितनी 2, ऊपर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 डिग्री का होता है, तो 1/n²। 2 1 से क्या, देखिए 2 1 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, दो 1 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट हो गया आपका, सॉरी डाइवर्जेंट हो गया आपका। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा चीज मुझे देखने सवाल में नोट करना है। और एक सवाल, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पी सीरीज टेस्ट में आप क्या कहते हैं कि सिग्मा 1/n के पावर p में आप कहते हैं p अगर 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा में कन्वर्जेंट, और 1 से कम या बराबर में डाइवर्जेंट। और रेशियो टेस्ट में un+1/un 1 से कम होता है तो कन्वर्जेंट। तो पी सीरीज में यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया, तो लिख दे रहा हूँ, मुझे रेशियो टेस्ट किया था। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, लिमिट n/20 un+1/un लेस देन 1, वो 1 से कम में कन्वर्जेंट होता है। ये चूंकि ये रेशियो टेस्ट यानी पी सीरीज टेस्ट है, ये 1 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिकली, तो इसकी जो कंपेरिजन सीरीज है, कंपेरिजन सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या हो जाएगी सीरीज, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली, आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये भी आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये लीजिए यूसी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इस सीरीज टेस्ट में पी एक से बड़ा होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, और रेशियो टेस्ट में यूएन प्लस वन अपान यूएन एक से कम होता है। ठीक है, और कुछ लोग यूएन अपान यूएन प्लस वन में लिखते हैं, लेकिन मैं यूएन प्लस वन अपान यूएन लिखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला एग्जाम्पल, इस सवाल की हम बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, यूएन एक्स है आपका। मुझे सवाल को लेकर थोड़ा डाउट था इस इंटरवल को लेकर के, अभी मैं चेक करने के लिए बीच में आपसे कहा था, लेकिन ये सवाल सही लिखा है। 1/n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटरवल क्या दिया है 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर क्लोजिंग है। तो इसका जब मॉडुलस करेंगे आप तो कितना आएगा, लीजिए x जितना डिनोमिनेटर जितना कम रहे उतना मान ज्यादा मिलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये mn हो गया, सिग्मा mn का मतलब क्या हुआ, सिग्मा 1/n स्क्वायर। पी सीरीज टेस्ट कहता है कि ये क्या है, कन्वर्जेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी सवाल में अगर यहाँ पर n स्क्वायर की जगह n कर देता, इस सवाल में n स्क्वायर की जगह n कर देता, ये मत सोचिए सब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएंगे। अगर इस सवाल में n कर देता तो ये n रहता और यहाँ आ जाता n, और इस केस में क्या हो जाता, ये 1 बराबर 1, क्योंकि इस केस में क्या पढ़ा है इनके पावर p वाले में, अगर 1 से कम होता है तो ये डाइवर्जेंट होता है, ये डाइवर्जेंट होता है, और इस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ये नहीं हो पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मतलब नहीं सब आपने कह दिया वही हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सोच मत रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। अब इस सवाल में आते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, un इक्वल टू 1/1 प्लस n स्क्वायर एक्स, और ये 1 से इनफाइनाइट। तो इसका जब, अब मैं यहाँ पे un x लिख रहा हूँ, सॉरी un x दिखाने का मतलब un किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x की मिनिमम वैल्यू रखिए, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस n स्क्वायर। तो vn कितना हो जाएगा, इसको आप कंपेरिजन टेस्ट से कर सकते हैं। ये mn है आपका, किसका नजर चेक करना, सिग्मा 1/n स्क्वायर प्लस n1 का। कंपेरिजन टेस्ट कहता है कि इसकी कंपेरिजन सीरीज क्या है, सिग्मा vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n स्क्वायर, और दो चूंकि एक से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो गया सिग्मा यूएन वाला, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये तरीका है करने का, ध्यान दीजिएगा। फिर वो बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर n कर देगा n में डाइवर्जेंट हो जाएगा, उस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि दो सवाल एक जैसे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिमिलर करके दिख रहा है। इस सवाल की बात करते हैं, ऊपर वाले की, ये थोड़ा सा अलग है, क्यों अलग है समझ में आ जाएगा। देखिए अभी इसलिए अलग है, यहाँ भी यूएन एक्स लिखा है आपका x/n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरे रियल नंबर पे बात करता है, इसलिए डोमेन टेंशन नहीं, वो आर ही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर दोनों जगह एक्स लिखा है, ये न्यूमिनेटर में होता है तो बड़ा से बड़ा मान रखते हैं, डिनोमिनेटर तो छोटा छोटा रखते हैं। दोनों जगह एक्स लिखा तो फिर क्या रखे, तो यानी कि mn का निर्धारण यहाँ से नहीं होता सीधा सीधा, तो आपको इसको मैक्सिमम मिनिमम से करना पड़ेगा। इसको y बोल दीजिए, और ये आपका आ गया x/n प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, y मैक्स जो निकालूंगा वही आपका mn होगा, जैसे पिछली वीडियो बता चुका हूँ। तो dy/ds को 0 करिए, क्योंकि मैक्सिमा और चाहे मिनिमा दोनों की ड्यूरेक्स क्या होता है, और मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। dy/ds करते हैं 0 करते हैं, तो करिए इसको कॉन्स्टेंट से करिए। ये लीजिए, ये फाइनली आ जाएगा n प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे आप उससे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस n प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा n प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस
4x²। देख लीजिए एक बार, परसेंटेज से कर देना है इसको, तो कितना हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका इक्वल टू 0। तो ये तो x देगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी आ जाएगा इसमें। यहाँ से कितना आ जाएगा, x² इक्वल टू 3x² इक्वल टू n, तो x बराबर आ जाएगा ±1/रूट x² इक्वल टू x बराबर आ जाएगा n/√3 प्लस माइनस, ठीक है। अब ऑब्वियसली आप प्लस रखेंगे तभी आपको मैक्सिमम मिलेगा। आपको तो mn का मिल जाएगा, देखिए y मैक्स क्या मिलेगा, √n/3 रखिए यहाँ पर, यह क्या √n/3 अपॉन n प्लस x² कितना हो जाएगा n/3 अपॉन होल स्क्वायर। कर ले रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो ये आ गया आपका mn की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √n/3, ये 4n/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4n/3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया √n/3 अपॉन 16n² अपॉन 9, तो 9 अपॉन इधर ऊपर चला जाएगा 16√3 और 1 अपॉन n की पावर 3/2, ठीक है। ये आ गया। तो मुझे नेचर किसका चेक करना है, mn मिल गया आपको। चलिए, तो सिग्मा हमारा बना, सिग्मा mn का मतलब हुआ 9 अपॉन 16√3, कॉन्स्टेंट्स को मतलब बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन n की पावर 3/2। अब 3/2 आप सब देख रहे हैं, एक से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया सवाल। इसी तरह से ये सवाल भी कर लेंगे आप, मैं बात करूंगा लास्ट के 2 सवालों की, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे बात करते हैं इस सवाल की बात करेंगे। पहले छोटा सवाल आपका, सिग्मा 1 अपॉन n³ प्लस n की पावर 4x और फॉर एवरी x बिलोंग टू आवर डोमेन आपका r है। देखिए जब आप यूएक्स निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें सबसे कम मान क्या है, 0। यहाँ 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 है आपका r में 100, अच्छी बात है। 1 अपॉन n³ आ जाएगा, ये आपका mn है। सिग्मा mn कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन n³ और 3x से बड़ा है तो पी सीरीज टेस्ट कहता है ये कन्वर्जेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये भी हो गया, इसको आप कर ही लेंगे इसी तरह से, इसलिए किया है। तो बात करता हूँ सेकेंड लास्ट, इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, ये लिखा है सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट x टू द पावर n अपॉन n स्क्वायर ले सकते हैं। x पर n और 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x पावर 0 1 फैक्टर 0 1 1 प्लस n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल लगा दे रहा हूँ। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, आपका ये यूएनएक्स है, ठीक। यहाँ पर क्या डोमेन आपका आर है, इवरी सबसेट ऑफ आर, यानी कि ये काम करिए आप डोमेन ग्रुप में क्या ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए,
ऐसे ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो जब आप मॉड यूनिक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर बी पे देखिए सबसे बड़ा मान रखेंगे, बी पे क्लोजिंग है तो इक्वलिटी लग जाएगी। अगर बी पे जैसे बी पे क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग है तो इक्वलिटी लग जाएगी। यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग नहीं है तो क्या होगा? इक्वलिटी नहीं लगेगी। समझ रहे ना बात? जैसे क्लोजिंग है, अब कई बार बता चुका हूं तो यहाँ इक्वलिटी लग जाएगी, बी के पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर क्लोजिंग नहीं है यानी कि इसकी हम बात कर रहे हैं तो इक्वलिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में जनरली लिख दे रहा हूं। तो ये हमारा क्या होगा? एम एन हो गया। अब नेचर चेक करना है मुझे किसका? सिग्मा एम एन यानी कि इसका। ऐसे तो पता चल नहीं पाएगा ये, इसलिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? फैक्टोरियल। तो यहाँ लगाना पड़ेगा रेशियो टेस्ट। क्या लगाना पड़ेगा? रेशियो टेस्ट। तो ये आपका क्या क्या इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिए? यूएन मान लीजिए। टेस्ट में जो यूएन बोलते हैं उसकी बातें कर रहा हूं। तो यूएन प्लस 1 कितना हो जाएगा? बी टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? यूएन प्लस 1 अपॉन यूएन कितना होता है? ये आ गया, ये तो बी आ जाएगा। और यूएन प्लस 1 एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट बी अपॉन एन प्लस 1। फाइनल आंसर कितना आ गया? 0। और 0 क्या आप सब जानना है, 0 1 से कम है। तो रेशियो टेस्ट कहता है कि ये क्या हो गया आपका? कन्वर्जेंट हो गया। इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाए। कांस्टेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर वही रहेगा। ये पूरा क्या हो गया? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो ये था पूरा वीडियो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।